हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोस। हम 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे थे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट, उसका नाम है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल एक कंसीडर करेंगे जो है p ऑफ x ये एक पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल हम कंसिडर करेंगे। इस पॉलिनोमियल में हम x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ऐसा बनेगा p ऑफ a, x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा p ऑफ a। और p ऑफ a अगर इक्वल्स टू जीरो आया, अगर x इज इक्वल टू a हमने इस पॉलिनोमियल में पुट किया और उसकी वैल्यू जीरो आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस a, then we can say that x minus a is a factor x minus a is a factor of this polynomial and x is equals to a is a root or solution of equation p of x is equals to 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया जो है p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल में हम x इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू a पुट कर दिया और उसकी वैल्यू आ गई जीरो। हमने कंसीडर किया कि x इज इक्वल टू a पुट करने के बाद उसकी वैल्यू आ जाती है जीरो। then we can say that x minus a is a factor of this polynomial and x is equals to a is a root or the solution of equation p of x। तब क्या होता है, अगर पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है, उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो x इज इक्वल टू a वो क्या होता है, रूट और द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो हम एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे कि कौन से रूट होते हैं और कौन से रूट नहीं होते हैं। सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, एक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे हम जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 इज अ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज अ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल का होता है वो पता है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तो हम उसमें क्या कर देते हैं, एक x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं और देखते हैं x इज इक्वल टू पुट इस पॉलिनोमियल में करने के बाद क्या वैल्यू आती है। अगर वो वैल्यू जीरो आ गई तो वो उसका सॉल्यूशन और रूट होता है, अगर नहीं आई तो नहीं है। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6। तो क्या आ जाती है ये वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस 6। तो ये 10 और 4 14 माइनस 6। तो ये क्या आ जाता है 14 माइनस 6 8। तो क्या हो गया ये, अगर x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया इस पॉलिनोमियल में तो वैल्यू आ गई 8। जीरो आई क्या, नहीं, मतलब अगर जीरो आती तो ये रूट हो जाता x इज इक्वल टू 2, लेकिन जीरो नहीं आई तो इट इज नॉट अ रूट ऑफ दैट इक्वेशन। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट और solution of equation एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू जीरो नहीं आई इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, और ऐसा कर देने का नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो इसकी तरफ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8 आई वैल्यू, और ये नॉट इक्वल्स टू 0 है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ द सॉल्यूशन और द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो
हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू, दूसरी वैल्यू हम पुट करके देखते हैं अब। एक दूसरी वैल्यू हम लेते हैं, एक वैल्यू कंसीडर करते हैं -6 लेके देखते हैं। -6, ये -6 पुट करके देखते हैं। अगर 0 आया तो क्या होगा, रूट। अगर नहीं आया तो नॉट रूट। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू -6 पुट करते हैं, -6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 -6, तो -6 का स्क्वायर 36, और ये क्या होगा 5 इंटू -6 -30, और ये -6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 36, और ये -36, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर x -6 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए हम आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर x -6 इज अ, ये -6 है, इज अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू -6 पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये रूट ऑफ इक्वेशन है। तो हम और भी एग्जांपल देखेंगे, ये रफ कर देते हैं हम। तो हम और एग्जांपल देखते हैं प्रॉब्लम सेट में से कि, तो क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और वैल्यू क्या दी है उन्होंने, x इज इक्वल टू 1 और -1। x इज इक्वल टू 1 और -1 दिया है, ये इक्वेशन दिया है, और उन्होंने बोला है कि x इज इक्वल टू ये रूट है कि नहीं, और x इज इक्वल टू 1 और -1, इनमें से कौन सा रूट है और कौन सा रूट नहीं है, हम देखेंगे। सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में, ये इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0 है, तो ये एक इक्वेशन है, और x इज इक्वल टू -1 और ये 1 और -1 ये रूट है कि नहीं इस इक्वेशन के, वो हमें चेक करने के लिए बोला है। ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू हम पुट कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ये 4 माइनस 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आ गई ये वैल्यू। अगर x इज इक्वल टू 1 इसमें हम पुट कर दिया तो क्या आ गई वैल्यू, 0 आ गई। मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ root or solution of equation। तो क्या हो गया, x is equal to 1 is a root or the solution of this equation, x square plus 4x minus 5 equals to 0। हम -1 आप पुट करके देखते हैं, ये रफ कर देते हैं। जब हम -1 पुट करके देखते हैं तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू -1 -4, ये -5, तो क्या आ गया -4 -5 -1 -9, तो ये आ गया -8, तो नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो भी वैल्यू है हम इसमें पुट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो
उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, मतलब क्या है आंसर। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो क्या हो गया, तो इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का x इज इक्वल्स टू -1 ये रूट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो रूट नहीं है। हम और एक एग्जांपल लेंगे, तो हम और एक एग्जांपल देखेंगे। उसमें क्या दिया है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वो क्या बोल रहे हैं, एक इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन दिया है कि x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर हमें पता है कि किसी भी रूट हम कैसे बोल सकते हैं रूट है, अगर वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तब हम उसको बोलते हैं कि वो रूट ऑफ इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3, हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि वो रूट और द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो 3k इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे 3 पुट किया, माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, k इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k इज इक्वल टू 827 उस साइड में, और ये डिवीजन में k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 3 जा 27, देयरफॉर k इक्वल्स टू 3। तो जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें वैल्यू मिल जाती है k इक्वल्स टू 3। क्यों हमने वो वैल्यू पुट की उस इक्वेशन में, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में बताया है कि k इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, दैट्स व्हाई हमने वो वैल्यू पुट की। तो हमने इस वीडियो में देखा कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हमने देखा। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।